आश्रम खेड़ी घाट से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री भागवतानंद जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि स्वामी जी महाराज भी अपने 7-8 मिनट के वक्तव्य में भाव पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। आश्रम के अध्यक्ष स्वामी प्रमाणी जी महाराज, संतगण, आए धर्मा अनुरागी प्रेमियों, संत समागम एक बहुत बड़ी भारी निधि संपत्ति। संत समागम से ही अपने जीवन का धारा मिलता है, जीवन का जीने के लिए अकल मिलती है, विचार रास्ता मिलता है। तो ये स्वामी प्रमानंद जी के जो प्रथा चलाई संतों का समागम का, ये सबसे बड़ा इन्होंने उपयोगी काम किया। संतों के यहाँ पधारने से यहाँ के आश्रम की शोभा बढ़ती है। हर महात्माओं के अपने विचार अध्यात्म का यहाँ पर प्रवचन होता है। तो उस प्रवचन से जो लोग धर्म की जानकारी नहीं रखते हैं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको भी एक सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और स्वामी जी तो एक ऐसे महापुरुष थे कि वो बिना प्रवचन के उनके शरीर से, उनको देखने से ही अपने को वैराग्य होता था। हम यहाँ से कटघड़ा जा रहे थे, एक दफा स्वामी जी चलते चलते बोलते हैं कि सब कुछ तो है, लेकिन आजकल पवित्रता का ह्रास होता जा रहा है। पवित्रता उसको कहते हैं अपने जीवन में हम किस तरह से अध्यात्म की तरफ ढालें ताकि हम इस संसार में अपने बाणी का प्रचार करके और हम उनको रास्ते पर चलाएं। जब तक व्यक्ति का जीवन में क्रियात्मक रूप में, स्थूल रूप में ये व्यवहार नहीं आता है, तब तक हम समाज का सुधार नहीं कर सकते। हमारा जीवन इसी तरह से होना चाहिए जैसे स्वामी जी को वैराग्य था। आखिरी में स्वामी जी का शरीर की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। हम आए यहाँ आश्रम में तो मेरे से बोले बड़ा खुशी से, बहुत प्रेम से कि आप मंडली चलाते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन घूमते फिरते रहना। एक और शब्द हमने उनको बोला, एकदम बिल्कुल मौन हो गए, शब्द ही नहीं निकाला। इतना अंतर्मुख थे, इतनी उनकी वृत्ति अंतर्मुख थी कि संसार उनकी दृष्टि पे कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके से स्वामी जी का जीवन तो था। तो मैं भी विद्वान थे, जब वेदांत पढ़ाते थे, कभी सत्संग होता था, इतनी अच्छी प्रक्रिया थी उनकी पढ़ाने की। कितना उनके वचन में कितना भोजन था जो कि हृदय को स्पर्श करता था। इस तरीके से स्वामी जी का जीवन और उनकी क्रिया ऐसी थी कि अब आजकल हम देखते हैं कि उनके बराबरी कोई सामने दिखाई नहीं देता। और प्रमानंद जी स्वामी जी के जीवन का, संतों की सेवा का और संत समागम का जो प्रथा चलाई है, इसी से धर्म का प्रचार होता है और ये होना चाहिए। तो मैं यही अपनी वाणी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ अपने इस आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि वे भी अपने वक्तव्य के द्वारा प्रशासन समर्पित करें। जागर्ति यत्र भगवान् विश्वोदय प्रलयनाथ शूत्रधार
शांति शांति। भगवान ओंकारेश्वर माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस सभा के अध्यक्ष साधना सदन से पधारे हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परमादर्श महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, जो कि मेरे विद्या गुरु हैं, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, उसका विस्मरण नहीं किया जा सकता। साथ में कैथल हरियाणा से पधारे हुए स्वामी बिरागन जी महाराज, जो हमारे ट्रस्टी हैं, आप निरंतर यहाँ पर आते हैं। महाराज जी के प्रति प्रेम है, हम लोगों के प्रति उनका बड़ा भारी स्नेह है। खेड़ी घाट से पधारे हुए स्वामी विवेकानंद जी महाराज, दत्तात्रेय संन्यास आश्रम है आपका। महाराज जी के प्रति, हम लोगों के प्रति आपका हार्दिक प्रेम है। खेड़ी घाट से ही पधारे हुए हरिओम आश्रम से स्वामी भागवतानंद जी महाराज, आप हमारी एक प्रार्थना पर, मुझे लगता है मैंने 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले महाराज श्री को कहा, व्यस्तता में मैं तो फोन भी नहीं लगा सका, आप स्वतः ही कृपा करके पधारे। हमारे पड़ोस में ही अन्नपूर्णा आश्रम से पधारे हुए परम पूज्य महाराज श्री एवं हमारे विद्या गुरु सत्यम साधना कुटीर ऋषिकेश से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री, हमें आधारभूत विद्या के विषय में, जो भी मैं हूँ तो कुछ नहीं, पर जो भी हूँ, शुरुआत में आधारभूत ढांचा आप ही ने तैयार किया, आपका बड़ा भारी अनुग्रह है। एवं काशी से पधारे हुए परम प्रेमास्पद ब्रह्मचारी दिव्य चैतन्य जी महाराज, महाराज जी का स्नेह आपको भी बराबर मिलता रहा, आप भी निरंतर महाराज जी के सानिध्य में आते रहे, और हमारे प्रति भी हार्दिक प्रेम है, स्नेह है उनको। एवं काशी से ही पधारे हुए हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी ईश चैतन्य जी महाराज, पाबी जैतपुरा से पधारे हुए कुमार स्वामी जी महाराज, आप सब जानते हैं महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के वो भी कृपा पात्र है। नजर निहाल आश्रम से पधारे हुए नर्मदानंद जी महाराज, सनावत से पधारे हुए हमारे सुरेंद्र गिरि जी महाराज, हरिद्वार से ही पधारे हुए चेतन देव अवधूत मंडल आश्रम से अखंडानंद जी महाराज, व्यास आश्रम से पधारे हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज, हमारे पड़ोस में गुदाडाखड़े से आए हुए घनश्याम पुरी जी महाराज, एवं समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप संत वृंद, भागवत प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा भक्तिमय माताओं, आज परम पूज्य महाराज श्री का 6ठ निर्वाण महोत्सव पुण्यतिथि मनाने हम लोग जा रहे हैं। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का ये अंतिम दिन है और अंतिम सत्र भी है। हम लोगों ने अभी तक कल और परसों श्रीमद् भागवत को उद्देश्य बना करके बड़ा ही सुंदर ध्रुवस्तुति नवयोगीश्वर निमिष संवाद का श्रवण किया। संतों ने अपने अनुभव के साथ शास्त्रीय मर्यादा के परिधि में रहते हुए अत्यंत सुंदर वाणी से हमें समझाने की कोशिश की कि हम सभी लोगों का अहोभाग्य है
तो आज इस अंतिम सत्र में हम परम पूज्य महाराज श्री की श्रद्धांजलि उसी के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए और करीब करीब हमारे सभी संतों ने महाराज श्री के विषय में, उनकी कृपा अनुकंपा के विषय में और उनके जीवन के विषय में यथामति प्रकाश डालने की कोशिश की। अब मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, मुझे यही ताज्जुब होता है, करीब करीब आप सब मेरे को जानते हैं, आज जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ का एक भी व्यक्ति हमारा परिचित नहीं है। और जब से महाराज जी के सान्निध्य में आया और उन्होंने एक, क्या कहूँ, एक माता पिता का जो स्नेह होता है बच्चों के प्रति, संभवतः शायद उस समय तो उतना ध्यान में नहीं आता था, पर अब महाराज जी का स्थूल कलेवर के ओझल होने के बाद उनकी एक एक बातें याद आती है तो बड़ा आश्चर्य लगता है। जैसे कोई बालक माता पिता की हितोपदेश को ठीक ढंग से श्रवण नहीं करता, पर कालांतर में जाकर के उसकी ये बातें समझ में आती है। महाराज श्री कहा करते थे, एक भक्त की बात सुन करके मैं उसी भक्त के समान तपस्या करने के उद्देश्य से वृंदावन जाना चाहता था। भक्त का नाम मुझे याद नहीं, 72 दिन तक उपवास किया था। तो महाराज श्री के गुरुजी जब महाराज जी के भावों को देखा तो सोचा कि कहीं ये हट करके शरीर को न बिगाड़ दे, उनको लेकर के गए वृंदावन में और अपने सानिध्य में रख करके जितने दिन तक इस प्रकार के प्रक्रिया महाराज जी ने अनुपालन करने की कोशिश की, बस साथ में रहे। और महाराज श्री स्वयं धूप के समय में बड़े महाराज श्री भिक्षा करने के लिए जाते थे। जब महाराज जी ने देखा कि हमारी वजह से गुरुदेव को परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है, तो फिर अपना जो हाथ था गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो कहा करते थे कि उस बात को जब याद करता हूँ तो आज आंख से आंसू गिरते हैं। तो उसी तरह से उनकी जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो समझाना है, वो आज याद करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े अधूरे थे, कच्चे थे, और कहीं ना कहीं इस व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए वो एक आधार भी मालूम पड़ता है। शायद वो ना होता तो उन्हें ना होता तो जीते कैसे, एक मधुर स्मृति उनकी जो याद आती है तो ऐसा लगता है जीने के आधार तो परमात्मा है ही सभी के लिए। एक बार स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी ने जब महाराज जी आश्रम छोड़े थे तो एक महाराज जी को पत्र लिखा, परमात्मा तो महाराज श्री सभी का आधार है ही, सभी परमात्मा स्वरूप है, पर व्यवहारिक जगत में मैंने जीने के लिए आपको और पूज्य यति श्री महाराज जी को, जो अब तो दोनों ही महापुरुष ब्रह्मलीन हो गए, व्यवहारिक जीवन के लिए मैंने आप दोनों को आश्रय बनाया था और आप भी आश्रम छोड़ करके चल दिए और यति जी महाराज का स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं निराधार हो गया। तो उस लेटर को पढ़ने के बाद महाराज जी बड़े ही, उनसे पहले महाराज से मिल करके वापस आए थे तो महाराज जी अपने भावों में थे, क्योंकि कुनिया एक गांव है, उस गांव की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे भावों में थे कि गुरुजी आए, गुरुजी का एक औपचारिक ध्यान भी महाराज जी नहीं रख पाए जो गुरुजी की अपेक्षा रहती थी। तब जब ऐसा लेटर दोबारा उन्होंने भेजा तो हमें कहा कि तुम ओंकारेश्वर जाकर के इतना ही बोलना कि महाराज श्री से आपकी सेवा में मुझे रखा है, आप जा करके इतना ही बोलना, समझाना। पहले तो कैसे समझाना, मैंने कहा महाराज श्री मैं क्या समझाऊंगा उनको, गुरु जी से तो मैं पढ़ा हूँ। कहा फिर संशोधित करके बोले कि तुम जा करके इतना ही बोलो कि महाराज श्री ने आपकी सेवा में मुझे भेजा है और आप जहाँ जैसा रखेंगे उसी तरह से मैं रहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है महाराज श्री। तो महाराज जी के जीवन में मैंने इन सब चीज़ों को देखा, नज़दीक से देखने की कोशिश की, पर अब उनका जीवन तो सागर के समान था, हम समझते भी नहीं थे। वो कहा करते थे कि मेरे अंदर में चाहे कोई भी व्यक्ति मेरे लिए कितना ही एक नकारात्मक व्यवहार करके क्यों न जावे, पर एक द्वेषात्मक भाव अंदर से पैदा नहीं होता।
पर मैंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की इस जीवन में। लगता है कि पहले जन्म का कोई मेरा संस्कार, कोई उपासना, ऐसी कुछ बात रही होगी, इतना ही जो है। हाँ, इसलिए मेरे अंदर में द्वेष भावना पैदा नहीं होती, चाहे कोई भी व्यक्ति मेरे विषय में कुछ भी कहता रहे। तो उन ऐसे जो महापुरुष है उनके विषय में मैं अब ज्यादा क्या कह सकता हूँ। महाराज जी के समय एक बात है कि जब वो कमरे में थे तो सामने गंगा जी की ओर काला शीशा है, उस काले शीशे में मेरा चेहरा महाराज श्री ने देखा। तो जैसे काला शीशे में मेरे चेहरे को देखा तो कुछ मेरे भीतर में ऐसा भाव था कि अब महाराज श्री का शरीर नहीं रहेगा तो हम लोग कहीं अनाथ ना हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में फिर महाराज जी ने पढ़ा होगा तो महाराज जी ने मुझे कहा कि देखो, चाहे मैं लोड़ता पोड़ता आपको दिखूं, चाहे चिल्लाता हुआ दिखूं और चाहे कूदता हुआ दिखूं, तब भी मेरे स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं आएगा। इसी चीज को आपको समझना चाहिए। पढ़ाया तो हमने भी पंचदशी था, पढ़ा भी था, महापुरुषों से पढ़े भी थे, पर कभी उस श्लोक की याद नहीं आई कि महापुरुष जब अपने स्वरूप पर केंद्रित हो जाता है तो उसका शारीरिक जो अध्यास है वो निवृत्त हो जाता है, उन व्यवहारों से अतीत हो जाता है। एक समय की बात है, तो मैंने पूछा कि व्यवहारिक जगत में किस प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए, क्या पूरी उत्साह के साथ लग जाना चाहिए अथवा जो हम लोग व्यवहारिक जगत में कर्म कर रहे हैं तो उसमें जो है उदासीनता पूर्वक। तो महाराज जी ने समझाया कि देखो, उत्साह के साथ लग जाना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान ने गीता में कहा, धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। इसलिए जब व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार से उत्साह पूर्वक लगा रहना चाहिए। तो ऐसे महाराज श्री के उपदेश चाहे चलते चलते भी हुआ करते थे, लेटे लेटे भी हुआ करते थे। उनका जीवन ही एक तरह से उपदेश स्वरूप था। अंतिम समय की बात आप सब जानते ही हैं। महाराज श्री काशी के लिए, हमारे इस चैतन्य जी महाराज जी ने काशी के विषय में कहा था। 1 साल पहले मैंने बोला था, महाराज श्री शरीर का तो ये स्थिति होगी, अनुमति हो तो काशी में कोई कमरा ठीक करे। महाराज जी ने कहा ठीक है, समय आने पर देखेंगे। पर जैसे समय आया, समय आते ही उन्होंने ऐसा, जिससे बच्चों का, गुरु जी के लिए हठ शब्द का प्रयोग करना तो अनुचित होगा, पर फिर भी जैसे बच्चों का एक भाव रहता है, हम लोग इससे डर रहे थे कि काशी में आश्रम छोटा है, व्यवस्थाएं कैसे बनेगी। पर महाराज जी के भीतर का संकल्प, तो काशी पहुंचना हुआ और शरीर काशी में ही पूरा हो गया था। तो मेरा ये इतना ही कहने का मतलब है कि महाराज श्री का जीवन हमारे लिए एक अत्यंत आदर्श समय था। उनका जीवन हमारे लिए उपदेश स्वरूप था। और ऐसे महापुरुष के लिए मैं अपने शब्दों में कितनी बातें अभिव्यक्त कर सकता हूँ। इतनी बातें कहते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस कार्यक्रम के अंतिम में अच्छा थोड़ा सा 5 मिनट पाल आश्रम क्या स्वामी आश्रम का जी, वृंदावन धाम पाल से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय गोपाल चैतन्य जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि स्वामी 5 मिनट के वक्तव्य में महाराज श्री के चरणों में श्रद्धा समर्पित करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंडमंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंचस्थ विराजमान सभी पूज्य चरण संत, महामंडलेश्वर जी, इस आश्रम के अध्यक्ष जी, सभी को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी भाई बहन, आपको भी जय श्री कृष्ण। आज महाराज श्री का जो निर्माण महोत्सव है, महाराज जी के जीवन में हम तो ज़्यादा बहुत कम आते थे, लेकिन फिर भी ऐसे महापुरुष यदि कोई शिष्य को प्राप्त हो जाए तो उस शिष्य का जीवन ही बदल जाए। एक शब्द में कहा है, हमारा सतगुरु पकड़ी छे बाँ, नहीं तो मैं बह जाती। राजस्थानी शब्द में एक संत ने एक शिष्य की एक पुकार है कि ऐसे सद्गुरु मुझे मिले, नहीं तो इस संसार सागर में मैं बह जाता। इसी प्रकार से हमको ऐसे सद्गुरु परम पूजनीय बड़े महाराज जी मिले। उनके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सदा दिखता था। महापुरुषों की पहचान है कि किसी भी अवस्था में, किसी भी इसमें वो खुश रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी महापुरुष कभी दुखी नहीं होते। इसलिए महाराज जी कभी दुखी नहीं दिखते। जब भी हम हमारे गुरु जी के साथ जाते थे, कुछ शरीर को बीमारी ने घेरा, लेकिन ऐसे महापुरुष आप और हमको मिले। यदि सद्गुरु न मिले मेरे भाई बहन, तो साधक इस संसार में बह जाएगा। जैसे इस नर्मदा माँ में अनेक पत्थर हो, कुछ भी हो, लकड़ा हो, सब बह जाता है। इसी प्रकार से जीव संसार में बह जाता है। लेकिन जिस शिष्य के जीवन में महाराज श्री जैसे ऐसे सद्गुरु मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। कर्म जाल में फंस कर के मैं आन पड़ी मझधार, विषय वासना के बस में होकर व्याकुल भई अपार। एक शिष्य ने बहुत सुंदर ये शब्द कहा गुरु जी को कि है मेरे सद्गुरु, यदि आप मुझे नहीं मिलते तो मैं इस संसार में बह जाता। कर्म जाल में, जीव कर्म जाल में इतना फंस जाता है कि परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन कोई ऐसे सद्गुरु मिल जाए, सच्चे शिष्य को और सच्चे सद्गुरु मिल जाए, तो उस शिष्य को कहना ही क्या। तो परम पूजनीय स्वामी जी तो एक ऐसे महान विभूति थी, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है, और स्वामी जी बिल्कुल ज्ञान के भंडार थे। इसलिए शिष्य को यदि ऐसा सद्गुरु मिल जाए तो ये संसार के जाल में जो फंसा हुआ जीव है, उसको सद्गुरु निकाल के बाहर कर देता है। बाहर करने का मतलब परमात्मा तक पहुंचा देता है। ऐसे महान विभूति के संग में रहे हुए ये सभी महापुरुष आपके सामने विराजमान है। मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ आप सभी के सामने, लेकिन फिर भी महाराज जी के जीवन में जो ज्ञान दिखता था और उस ज्ञान का जीव उन्होंने पूर्ण तरह से अपने जीवन में उतारा। कभी भी हम साधना सदन आश्रम में हमारे दादा गुरु जी स्वामी त्यागमूर्ति गणेशानंद जी महाराज, आप ही उनके अध्यक्ष हमारे दादाजी मंडलेश्वर जी महाराज बैठे हैं। वहां पर हम एक बार अस्वस्थ थे महाराज जी, वहां पर हमारे गुरुजी के साथ हम गए। बहुत पीड़ा हो रही थी, फिर भी उसी में भी हमारे गुरुजी को कहा, लक्ष्मण चेतन जी क्या तन मन स्वस्थ है? यानी ऐसा कभी नहीं पूछते थे कि क्या आपका वो ठीक है, नहीं।
ज्ञानी पुरुष तो वही पूछेंगे संत को कि आपका तन मन स्वस्थ है, आपका मन शांत है। इस प्रकार से वो पूछते रहते थे। बड़ी कृपा रही उनका सानिध्य। तो हम कभी कभी इधर आते थे तो गुरुजी के साथ यहाँ पर स्वाध्याय होता था तो उनके सानिध्य में बैठ जाते थे। ज्यादा तो हमको समय नहीं मिला, इसीलिए मैं अब 2 पुष्प स्वामी जी के चरणों में श्रद्धांजलि के इसमें समर्पित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। अब मैं अनुरोध करता हूँ जिन्होंने हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम में तीनों ही दिन अध्यक्ष का पद स्वीकार करके हम लोगों को ग्रहित किया और साधना सदन आश्रम हरिद्वार से पधारे हुए परम पूज्य, परम आदरणीय, परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर विद्वत वरिष्ठ स्वामी श्री विश्वासानंद सरस्वती जी पुरी जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि स्वामी जी महाराज भी अपने वक्तव्यों के द्वारा हमारे श्री के चरणों में पुष्प समर्पित करें। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवता भगवान ओंकारेश्वर तथा मां नर्मदा के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। परम सम्माननीय मंचासीन महामंडलेश्वर गण, परम सम्माननीय अन्य विद्वान आचार्यगण, तपपुत समस्त यतिगण, श्रद्धा भक्तिमय माताओं, सज्जन, प्रातस्मरणीय महाराज श्री जी का षष्ठ निर्वाण दिवस हम लोग बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से 3 दिन से मना रहे हैं। आज ही महाराज श्री जी का 6 वर्ष पूर्व लोक पावन विग्रह शांत हुआ। महाराज श्री जी अपने स्वरूप में थे, शरीर में रहते हुए भी फिर अपना जो पारमार्थिक स्वरूप था उसमें अवस्थित हो गए। जिस स्वरूप में महाराज श्री जी स्थित हो गए, महाराज श्री जी ने अपनी गुरु परंपरा से उसी स्वरूप की अनुभूति की तो साधना सीखी और उस साधना के माध्यम से उसी स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर ली तथा पूरा जीवन महाराज श्री जी हम सब लोगों को यही शिक्षा देते रहे कि हम शरीर रूप नहीं है, तीनों शरीर प्रकृति तथा प्राकृत है। हम प्रकृति के
अधिष्ठाता चेतन ब्रह्म रूप है और उस ब्रह्म को पाना ही सबका लक्ष्य है। जैसे एक जल बिंदु का लक्ष्य सागर को प्राप्त करना है, समुद्र को प्राप्त करना है, ऐसे हम सबका लक्ष्य वही है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर साधकों को महाराज श्री जी ने पूरा जीवन अंतिम श्वास तक मार्गदर्शन किया और उसे कैसे प्राप्त करना है ये सब हम लोगों को बताया भी। जब अभी आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और प्रथम वक्ता हमारे सच्चैतन्य जी से लेकर के अभी तक के महापुरुषों के मुखारविंद से हम सब लोगों ने महाराज श्री जी का जीवन कैसा था उसे सुना। तो महाराज श्री जी का पूरा जीवन ही एक प्रकार से खुली अध्यात्म की पाठशाला थी। ये नहीं कि महाराज श्री जी जब कोई शास्त्र का ग्रंथ खोल करके 1-2 घंटा पढ़ा रहे हो उसी समय अध्यापक थे और अतिरिक्त समय में कुछ और बातें उनसे सीखने को मिलती हो। उनका तो पूरा का पूरा जीवन ही एक खुली पाठशाला ब्रह्म विद्या पीठ ही था एक प्रकार से। महाराज श्री जी तथा जिन्हें हम सब लोग गुरुजी नाम से जानते थे, इन दोनों के नाम भी जैसे उनका जीवन था ऐसे ही नाम भी थे। महाराज श्री जी का नाम राम से प्रारंभ होता है, गुरुजी का नाम कृष्ण था। दोनों के नाम के साथ आनंद लगा हुआ था। राम अवतार में हम देखते हैं राम का पूरा उन्हें हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। महाराज श्री जी का जीवन बिल्कुल राम के तरह मर्यादा पुरुषोत्तम के तरह उनके पल पल में वो हरेक शास्त्र के सिद्धांत की मर्यादा दिखती थी और पूरा अनुशासन भी जैसा राम का था ऐसा दिखता था। गुरुजी और महाराज श्री जी के विषय में यदि कहा जाए तो ऐसा ही लगता है। और कृष्ण अवतार में भगवान का कृष्ण अवतार एक प्रकार से था ही। सबको राम अवतार के समय जो एक मर्यादा की स्थापना करनी थी तो उतना आनंद नहीं दे पाए। भगवान का अष्टम अवतार कृष्ण हुआ तो मैं ये देखता था, आप सब लोगों ने भी अनुभव किया होगा, महाराज श्री जी के पास जिस अनुशासन में हम सब लोगों को रहना पड़ता था, गुरु जी के पास जाने के बाद उतने ही हम लोग खुल जाते थे और वही सारा आनंद जो एक अनुशासित ढंग से नहर से पानी जैसा बहता है, अनुशासित होकर के वैसा आनंद महाराज श्री जी से मिलता था। और एक खुला हुआ आनंद हमारे महाराज श्री जी के जो अनन्य, जिनको कहा जाता था 2 शरीर 1 प्राण, उनके पास बैठने से मिलता था खुला हुआ आनंद। वहां उतनी हर एक साधक जैसे एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी अनुभूति संतों की भी और साधकों की भी है, उतनी मर्यादा का पालन हम लोग गुरु जी के पास नहीं करते थे। लेकिन आनंद महाराज जी के पास भी
और गुरु जी के पास भी वही प्राप्त करते थे, एक जैसा ही। क्योंकि महाराज श्री जी का शुरू से ही जीवन देखते हैं, जब से साधु समाज में आए तो प्रारंभिक जीवन महाराज श्री जी का आचार्यवान पुरुषो वेद के अनुसार बिल्कुल महाराज अपने जो उस समय के बड़े महाराज गीता स्वामी जी महाराज परम पूज्य, उनका अनुशासन और महाराज श्री जी के सन्यास के गुरु अभयानंद जी महाराज प्रातस्मरणीय, दोनों के अनुशासन में रहे। और महाराज श्री जी प्राय ये कहा करते थे, मैंने जो पाया है वह गुरु आज्ञा थोड़ी बहुत जो पालन मेरे से हुई, उसके फलस्वरूप जो गुरु कृपा मुझे प्राप्त हुई, संत कृपा मुझे जो प्राप्त हुई, उसके माध्यम से शास्त्र अध्ययन से मैंने कम पाया, सेवा से ज्यादा पाया। महाराज श्री जी कहा करते थे, अपनी साधक अवस्था का वर्णन करते थे, उस समय पहले आश्रमों में भंडारी रखने का कोई नियम नहीं था, नौकर रखने का कोई नियम नहीं था। सुबह उठ करके आश्रम की सफाई, भोजन बनाने का, और गुरुदेव को के दर्शन के लिए आए हुए जो भी साधक लोग थे उनका भी, भक्तों का भी। और कई बार लोगों को लगता था कि शायद हमारे घरों में जैसे बर्तन धोने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, ऐसे आश्रमों में भी होंगे, तो थाली ऐसी छोड़ देते थे। महाराज जी भोजन तो बनाते ही थे, संतों की थाली जो छोड़ते थे वो धोते ही थे। लेकिन महाराज श्री जी के गुरु जी का दर्शन करने के लिए जो भक्त लोग आते थे, कई बार उनको अभ्यास नहीं होता था, सोचते थे हमारे घर में जैसा हमारे नौकर धोते हैं ऐसे यहाँ कोई होगा। ये नहीं कहते थे कि यहाँ से थाली उठा करके धो लो। महाराज श्री जी के ही मुख से निकला कि थाली भी धोआ करते थे महाराज, भक्तों की भी। ये साधक जीवन भी एक बड़ा अनुशासित महाराज श्री जी का रहा। तदनंतर महाराज श्री जी का एक प्रौढ़ साधु जीवन देखने को मिलता है। जो महाराज श्री जी के अनुयायी रहे, महाराज श्री जी के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव करते हैं, अपने श्रद्धे के दोष कम दिखते हैं, गुण ही गुण अधिक दिखते हैं। लेकिन वस्तुतः देखा जाता है कि उनके समकालीन लोग उनके प्रति कैसा भाव रखते हैं, उनके भावों के अनुसार आप उनका जीवन निर्धारित कर सकते हैं। तो महाराज श्री जी के समकालीन जितने भी संत मिले, महाराज श्री जी के गुरु निष्ठा का, ईश्वर निष्ठा का, आत्मनिष्ठा का, शास्त्र निष्ठा का, उनके मुख से एक प्रकार से उदार भाव से ही महाराज श्री जी के विषय में श्रवण करने को मिला। हमारे संत समाज में वर्तमान में शास्त्र के मूर्धन्य है काशिकानंद जी महाराज, और मैं साधना सदन में जब से गया हूं तो हर साल मुंबई जाना ही होता है, और मुंबई जाता हूं तो उनके दर्शन के लिए जरूर जाता हूं। तो काशिकानंद जी महाराज, महाराज श्री जी के विषय में इतने खुले हृदय से उनकी निष्ठा की प्रशंसा करते थे, और हर बार पूछते, अभी भी जब भी मैं जाता हूं सहसा वे किसी संत की इतनी प्रशंसा करते हुए मैंने नहीं सुना।
लेकिन महाराज श्री जी को मैं जाऊंगा तो पूछे बिना मुझे नहीं लगता कि एक आध उनकी हमारी मुलाकात रिक्त गई हो। महाराज श्री जी के जीवन में अमानी मानदो मान्य ये जो भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में आए हुए नाम है ये दिखते हैं। महाराज श्री जी मान नहीं चाहते थे और सबको मान देते थे, इसलिए सबके मान्य थे, आबाल वृद्धों से लेकर के सबके। महाराज श्री जी के समकालीन संतों में जितने भी वेदांत के ज्ञाता संत रहे, स्वाध्याय कराने वाले रहे, माना जाता है कि ऋषिकेश कैलाश आश्रम के बड़े महाराज जी के जरूर किसी न किसी प्रकार से अनुग्रह प्राप्त रहे। और मैं ये सोचता हूं अभी वर्तमान में जहां जहां भी वेदांत की चर्चा हो रही है, निश्चित ही वहां वहां के वेदांत की चर्चा करने वाले आचार्य ये न के न प्रकारे न महाराज श्री जी से उपकृत है। इसलिए आज भारत में यदि वेदांत की चर्चा हो रही है तो माना जाता है कि महाराज श्री जी का ही उसमें योगदान है। और महाराज श्री जी का जो जहां पर यह चरण रज और महाराज श्री जी की के ही संकल्प का साकार स्वरूप यह मार्कंडेय संन्यास आश्रम है, इसमें भी महाराज श्री जी के अंतर्मुख होकर के हम लोग ध्यान करते हैं, देखते हैं, तो आज भी वे वाइब्रेशन हम लोगों को मिलते हैं। और महाराज श्री जी की ये संकल्प शक्ति है कि हमारे स्वामी प्रणवानंद जी महाराज उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और बड़ी खुशी होती है जब महाराज श्री जी का यह मार्कंडेय संन्यास आश्रम तथा इस आश्रम संबंधित अन्य सब शाखाओं में महाराज श्री जी का जैसा संकल्प था आश्रम में चलने वाली प्रवृत्तियों को चलाने का, वैसी ही प्रवृत्तियां आज भी चल रही है। उसमें थोड़ा और विस्तार ही हो रहा है, विकास ही हो रहा है। निश्चित ही महाराज श्री जी अपने अव्यक्त रूप में आह्लादित होकर के अपनी आह्लाद शक्ति सबको आह्लादित करने के लिए स्वामी प्रणवानंद जी महाराज में निस्तरित करते जा रहे हैं। और स्वामी प्रणवानंद जी महाराज उनके हरेक प्रवृत्ति को बड़े सुचारू रूप से चला रहे हैं। महाराज श्री जी की शक्ति उत्तरोत्तर उनको ऐसी ही उपलब्ध होती रहे और महाराज श्री जी इनके रूप में हम लोगों को दिखते रहे। यही महाराज श्री जी से प्रार्थना करता हुआ उनके चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस कार्यक्रम के अंत में अपने पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मलिंग स्वामी अभयानंद जी सरस्वती जी महाराज के द्वारा जो लोगों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए उपदेश थे, उन्हीं उपदेशों के संग्रह के रूप में, संकलन के रूप में एक अवय ज्ञान प्रबोध नाम की पुस्तक का प्रकाशन महाराज जी की षष्ठ पुण्यतिथि पर किया जा रहा है। तो इसका विमोचन हमारे पूज्य संत चरण करेंगे। जिस तरह से हमारा इससे पहले के प्रकाशन में हमारे स्वामी आशुतोष जी भारती जी, ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य जी, स्वामी परशुरामानंद जी महाराज, इन तीनों का अथक परिश्रम रहा, उसी तरह से इस प्रकाशन में भी रहा है। ये अपने लोग हैं, इनके लिए हम क्या बोल सकते हैं।
पर पूज्य महाराज श्री से मैं यह अनुरोध करूंगा कि उनका साधनामय जीवन इसी तरह से शास्त्र चिंतन के क्रम में गुजरता रहे, गुरु सेवा में गुजरता रहे। तो मैं पूज्य महाराज सभी संत चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इस कार्यक्रम को यानी विमोचन के कार्यक्रम को हम लोग करें। पूज्य संत चरण। और अब इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति है। सभी आए हुए हमारे संत चरण जो मेरी प्रार्थना पर महाराज जी के प्रेम की वजह से अपने तमाम जिम्मेदारियों को स्थगित करके छोड़ करके समय अभाव होने के बावजूद यहाँ पधारे, मैं सभी संत चरणों का आभारी हूँ। और उन साधकों से, उन वक्ताओं से मैं क्षमा चाहूँगा जो कि समय अभाव होने की वजह से महाराज श्री के विषय में बात पुष्पांजलि समर्पित करना चाहते थे, हम उन्हें समय नहीं दे सके। तो मैं सभी से, भक्तों से विशेष करके अनुरोध करूँगा कि अब इसके बाद हम लोग आरती पुष्पांजलि महाराज श्री की करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो हमारे महापुरुषों को निकलते समय आप दूर से प्रणाम करें, सभी लोग रास्ता दें, तो हम लोग यहाँ से सीधे पंगत हॉल में पहुँच जाएंगे। तो अब इस कार्यक्रम का समापन है। आरती के बाद, पुष्पांजलि के बाद हम निकलेंगे और जितने भी यहाँ पर पधारे हुए संत महापुरुष हैं, हमारे सम्माननीय हैं, और भी ये भक्त लोग भी है, वे सभी लोग प्रसाद पा करके ही जाएं। महाराज श्री का प्रसाद है, हाँ, छोड़ करके कोई भी न जाए। तो ये हमारी सभी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना है। हरिओम तत्सत। शारदा सर्वदा
जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। मरना चित न आवे, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही। जम नहीं आवे मेरे, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे।
नमो नर्मदाय निजानन्दाय नमः शर्मदाय शमाद्यल्पिकाय नमो वर्मदाय वराभीतिराय नमो हर्म्यदाय हरं दर्शिकाय सिंधु सुस्खलत्तरंग भंग रंजितम विचक्षु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे महेंद्रम दृष्टि विकारम यावे तत्वे सर्वासारं देशं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं भज गौरीशं गौरीशं भज मन्दमते ओ नमः पार्वती प्राण्यापहारोग्य में निर्मित ध्रुमलोचन निश्चेतीकृत रक्त बीज धनुजे नित्ये निशुंभापहे शुंभध्वंसि निसंहार्यासु दुरितं दुर्गे सुंदरम ओंकार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम हे नीलकंठ सर्प मुंडमाल सुंदरम नीलकंठ सर्प मुंडमाल सुंदरम हे दीप
सर्प मुंडमाल सुंदरम हे दीप नेत्र वा विशाल भाल सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम सृष्टि के आधार मूलाधार सुंदरम रुद्र विरूपाक्ष भयाहार सुंदरम सृष्टि के आधार मूलाधार सुंदरम रुद्र विरूपाक्ष भयाहार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम भस्म सुंदरम भस्मीभूत सुंदरम भस्म सुंदरम भस्मीभूत सुंदरम शमशानवासी सन्यासी अवधूत सुंदरम शमशानवासी सन्यासी अवधूत सुंदरम हे भस्म सुंदरम भस्मीभूत सुंदरम भस्म सुंदरम भस्मीभूत सुंदरम शमशानवासी सन्यासी अवधूत सुंदरम शमशानवासी सन्यासी अवधूत सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वंदे शिव गौरी सुत गणेश सुंदरम वंदे शिव गौरी सुत गणेश सुंदरम विचित्र रूप और विचित्र वेश सुंदरम विचित्र रूप और विचित्र वेश सुंदरम वंदे शिव गौरी सुत गणेश सुंदरम वंदे शिव गौरी सुत गणेश सुंदरम विचित्र रूप और विचित्र वेश सुंदरम विचित्र रूप और विचित्र वेश सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम मंत्र सुंदरम मंत्रोच्चार सुंदरम मंत्र सुंदरम मंत्रोच्चार सुंदरम महामृत्युंजय
महामृत्युंजय का है उच्चार सुंदरम, महामृत्युंजय का है उच्चार सुंदरम। हे मंत्र सुंदरम मंत्रोच्चार सुंदरम, मंत्र सुंदरम मंत्रोच्चार सुंदरम। महामृत्युंजय का है उच्चार सुंदरम, महामृत्युंजय का है उच्चार सुंदरम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव नाम सुंदरम। त्रिशूल सुंदरम त्रिशूलधारी सुंदरम,